300 रुपए लीटर पे पेट्रोल पहुंच रहा है, किधर से चलाएंगे, क्या करेंगे? ऐसे ही है। अपनी मोटरसाइकिल लोगों ने घर में खड़ी कर दी है, बाईसाइकिल यूज़ कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही किसी को क्या करें। ठीक हो गया, यानी इंडिया साइकिल से पहुंच गया चांद पे और हम फिर दोबारा जो उनसे अगर गाड़ियों पे आए थे तो गाड़ियों से दोबारा साइकिल पे आ गए। हम दोबारा साइकिल पे आ रहे हैं, हमारा रिवर्स गियर लगा हुआ। बात करेंगे, भारत ने फिर से ये साबित कर दिया है कोई कितनी मर्जी ही कोशिश कर ले इस देश को रोकने की, लेकिन किसी भी देश की बस की बात नहीं है भारत को रोकना, क्योंकि बुनियादी मसला ये है कि इंडिया के पास इंजीनियर और साइंटिस्ट की एक पूरी फौज है और ये हजारों की तादाद में है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो काम किया है ना, वो भाई उसका लेवल ही कोई और है। आप पिछले 35-37 साल के स्पार्को के डायरेक्टरों के नाम पढ़ के देखें, जरा हिस्ट्री में जाएं, आपको पता चलेगा लेफ्टिनेंट जनरल फुला, लेफ्टिनेंट जनरल फुला, किसी साइंटिस्ट को लगाएं वहां पर तो वो काम करे ना। जो साइंटिस्ट था उसको आप फुटपाथ पे बिठा के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इंसल्ट करते हैं, फुटपाथ पे बिठा के उससे इंटरव्यू करते हैं और उसको आप स्मगलर बनाते हैं। जो हमारे नेबर हैं वो अब चांद पे चढ़ गए हैं, ठीक है, जो हमारे हैं वो हम अवाम पे चढ़ गए हैं। अवाम पे चढ़ गए हैं, ये उन्होंने बाई चांस ऐसी बात बोली है, लेकिन ये बात कहीं हद तक सच है कि वो चांद पे चढ़ गए और हमारे जो उनसे लीडर हैं वो अवाम पे चढ़। पता होना चाहिए 3 करोड़ पाकिस्तान की आबादी में 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा। बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इसको 80+% तो उन्होंने वो कर दी है। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ है। मुझे ये बताएं कि 200-250 कंट्रीज में से सिर्फ 4 कंट्रीज अभी तक पहुंच चुकी है जब से दुनिया बनी है। देखिए ना, यही तो जो कौमें होती हैं वो इस तरह की तो प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं। अब देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, लंगर खाना। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बड़ी खबर जिसको देखकर वो ऐसे तमाम देश जो कि हथियारों को एक्सपोर्ट करके काफी मोटा पैसा कमा रहे थे, अब उनके सर में जी बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि भारत ने एक दफा फिर से जी छक्का मारा है और वो ये है कि ब्रह्मोस के बाद अब आकाश मिसाइल को फर्स्ट टाइम भारत ने जी एक्सपोर्ट कर दिया है आर्मीनिया को, जो कि ईरान के बगल में एक छोटा सा मुल्क है। और आर्मीनिया जी पहला ऐसा मुल्क बना है जिसने भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम जी इंपोर्ट कर लिया है। हम अगर देखें तो भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है वो हथियार बेचना है। और अगर हम अजरबैजान और आर्मीनिया की बात करें तो दोनों मुल्कों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो भारत जो है आर्मीनिया को सपोर्ट भी कर रहा है और अपने हथियार भी बेच रहा है। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये फर्स्ट भारत की एक्सपोर्ट है जी। भारत पहला मुल्क ऐसा बना है जिसने आर्मीनिया को जी मिसाइल सिस्टम जो है एक्सपोर्ट किया है। और कांग्रेचुलेशंस, मैं कहूंगी बड़ी बात है जी। भारत पूरी दुनिया में फेमस था कि एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज्यादा जो है हथियार खरीदता है, और अब आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि भारत तो खतरनाक से खतरनाक मिसाइल अब एक्सपोर्ट कर रहा है। 300 रुपए लीटर पे पेट्रोल पहुंच रहा है, किधर से चलाएंगे, क्या करेंगे? ऐसे ही है। अपनी मोटरसाइकिल लोगों ने घर में खड़ी कर दी है, बाईसाइकिल यूज कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही किसी को क्या करें। ठीक हो गया, यानी इंडिया साइकिल से पहुंच गया चांद पे और हम फिर दोबारा जो उनसे अगर गाड़ियों पे आए थे तो गाड़ियों से दोबारा साइकिल पे आ गए। हम दोबारा साइकिल पे आ रहे हैं, हमारा रिवर्स गियर लगा हुआ। इस बार आपके सामने है दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर, ठीक है, उधर उन्होंने 14 अगस्त के ऊपर, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तानी जो है फ्लैग नहीं उधर ऊपर उन्होंने लगाया, इस्लामिक स्टेट है, और 15 अगस्त को उन्होंने क्या नाम है इंडियन फ्लैग ऊपर लगा दिया। इससे ज्यादा शर्म हमारे लिए और क्या बाईस से समझ लें कि शर्मिंदगी हो सकता है। उन्होंने अपने साइंटिस्ट को, अब्दुल कलाम आजाद था ना उनका, उन्होंने अपने साइंटिस्ट को रिटायरमेंट के बाद सदर पाकिस्तान बनाया, सदर इंडिया बनाया, सॉरी। और हमने अपने साइंटिस्ट को उसकी रिटायरमेंट भी नहीं होने दी और उसको जनाब एटमी स्मगलर शो करके हमने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया उसको। सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे क्या है बेटा जी? बिजली का बिजली का बहुत है। मैं बेवा औरत तो छोटे तीन बच्चे, इतना बिल पेट में डालूं के उधर बिल दूं। ऐसे ये बिल कितना आया? बिल 10,000, 15,000, 20,000। हमारी मुल्क की सियासत जो है ना वो बकौल शोरश कश्मीरी के घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो। इस टॉपिक पे मुझे अभी जवाब देना शुरू करना है जी। मैं जवाब देने से पहले इंडिया की अचीवमेंट के बारे में थोड़ा सा ये बताऊंगा। इंडिया की अचीवमेंट शायद ये नहीं है कि हमने आर्मेनिया को हथियार भेजे या बेच रहे।
फ्रेंकली हम पहले भी कुछ 1000 करोड़ के यानी 1000, 1500, 2000 करोड़ के छोटे मोटे हथियार बेचते रहते थे। वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इस अचीवमेंट को आप तब समझेंगे जब आप किसी वीडियो को शुरू के 1 मिनट सुनेंगे, जब आपने इंट्रोडक्शन इंडिया का दिया और ये कहा, पाकिस्तानी होते हुए ये कहा कि कोई दुनिया में भारत को नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। जब दुश्मन देश का कोई एक सिटीजन तारीफ करते हुए अपने आप को ना रोक पाए तो ये समझ लीजिएगा सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी कंट्री की ये है। टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है आर्मेनिया को हथियार बेचे। जी। सिर्फ आर्मेनिया को हथियार नहीं बेचे, असलियत में अगर आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव हथियारों के थ्रू, हथियार बेचने के थ्रू जियो पॉलिटिक्स में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है और उससे हमारे जियो पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना है। और जो दुनिया के अंदर ग्लोबलाइज्ड, मतलब जो एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में दुनिया के इंटरेस्ट, दुनिया के अलग अलग देश इंडिया के इंटरेस्ट को हैम्पर करते थे अलग अलग मैनर में, अलग अलग इश्यूज पर, और मेनली अलग अलग इश्यूज में एक प्राइमरी इशू होता था जो पाकिस्तान दुनिया की अलग अलग जगहों पर लेकर जाता था और कहता था कि आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, एक काम करो कश्मीर का मुद्दा उठा दो। इंडिया ने असलियत में उसको, अब इंडिया के पास कोई तरीका नहीं था ना उसे काउंटर करने का। सीधी सी बात है। एक बात बताइए, टर्की जो है वो खुल के कह रहा है कि टर्की के पास पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने टर्की को समझाया कि यार आप एक काम करो, आप इस्लामिक मुल्क हो, इस्लामिक मुल्क होने के नाते आप मेरा साथ दो और कश्मीर के मामले में आप यूनाइटेड नेशन से लेकर जहां पर भी हो मेरे को सपोर्ट कर। टर्की कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर देता हूं। अब प्रॉब्लम को समझिए, इंडिया को अब ऐसे में अगर पाकिस्तान एक ग्रुप बनाने में कामयाब हो जाता है, एक एक्सेस बनाने में कामयाब हो जाता है जिसमें टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान और मलेशिया खड़े हुए, वो एक अलग मैटर है कि ये आपके जो प्रधानमंत्री इमरान खान थे उसकी एक बड़ी बेवकूफी थी कि उसने ये एक्सेस बनाने की कोशिश करी और सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान बनने वाले दिन से, या यूं कहें पाकिस्तान बनने से पहले से, जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को आइडियोलॉजिकली, फाइनेंशियली सपोर्ट करता था और उसके बाद वो लास्ट तक पाकिस्तान 2019 तक पाकिस्तान के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म से खड़ा रहा और पाकिस्तान को फाइनेंशियली और डिप्लोमेटिकली और सब तरीके से सपोर्ट करता रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम ताहिर जावेद। ताहिर भाई क्या करते हैं आप? जी मैं एम्प्लॉय हूँ पीटीसी। ठीक हो गया, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर बात करें इंडिया की, नेबर कंट्री की, चांद पे पहुंच गया, पाकिस्तान में ये बात वायरल है कि भाई इंडिया चांद पे पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया, लेकिन ये बात नहीं किसी को बताई जा रही कि उन्होंने जो इसरो, उनकी जो स्पेस एजेंसी है, उससे 8 साल पहले पाकिस्तान में स्पार्को स्पेस एजेंसी बन चुकी थी। हमने क्या किया, वो साइकिल से उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, चांद पे चले गए। हम कहाँ से थे और कहाँ पे हैं? हम असल में ना हमारे जो है ना, क्या मैं बताना तो वो बात नहीं करना चाहता जो नहीं करने वाली। ठीक हो गया। असल में जो हमारे हैं ना ये सियासतदान जो सारे, वो उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, उनको किसी चीज़ की कोई मुल्क की कुछ भी नहीं है, ना आवाम का ना किसी का भी, उनका किसी का कुछ ख्याल नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में इस टाइम इश्यूज क्या चल रहे हैं, मतलब आपको अगर महंगाई सबसे बड़ा इशू है, महंगाई का। ठीक है। हर बंदा परेशान है, जो चाहे कोई मुलाजिम है चाहे कोई दूसरा बेगुर्बत। ठीक है। जो आपको पता है जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपको नहीं लगता एजुकेशन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, इन इश्यूज को अपना मेजर इश्यूज समझने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, वो तो हर कंट्री का ही है ना। एजुकेशन पे अपना काम करें, एजुकेशन पे ध्यान दें और साथ टेक्नोलॉजी पे करें। हमारा फोकस कहीं और होता है। हमारा अपनी जेब पर, आप हमारा फोकस सिर्फ अपनी तरफ ही है। ठीक हो गया। उसमें अपना फ़ायदा हो, अपनी सारा को अपनी का अपना फ़ायदा हो। ठीक हो गया। हमारा फोकस वो नहीं है। जो हमारे नेबर हैं वो चांद पे चढ़ गए हैं, जो हमारे हैं वो अवाम पे चढ़ गए हैं। दोबारा बोलिएगा ये बात। हाँ जी, जो हमारे नेबर हैं वो चांद पे चढ़ गए हैं। ठीक है। जो हमारे हैं वो अवाम पे चढ़ गए हैं। अवाम पे चढ़ गए हैं, ये उन्होंने बाई चांस ऐसी बात बोली है, लेकिन ये बात कई हद तक सच है कि वो चांद पे चढ़ गए और हमारे जो उनसे लीडर हैं वो अवाम पे चढ़ गए हैं। ऐसे ये कब तक हम पे चढ़े रहेंगे, अवाम पे चढ़े रहेंगे? कोई एजुकेशन की बात कब करेंगे? कोई पाकिस्तान को आगे लेके जाने की, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने की बात कब की जाएगी? ये तो अल्लाह ताला से ही कहें, इनको कहीं अल्लाह का जब फजल हो जाएगा ना हम पे, तब ये करेंगे। ठीक है। हाँ जी, वैसे नहीं, वैसे नामुमकिन लगता है। ठीक हो ये
1947 से ऐसा ही हो रहा है। ऐसा चल रहा है। आप क्या कहेंगे सर, ये क्या इस बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा बात करके। क्या कहेंगे ये जो सिचुएशन बनी है, इन्होंने बोला कि इंडिया चांद पे चढ़ गया और हमारे जो उनसे लीडर हैं वो अवाम पे चढ़ गए हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त बात बोल रही है। ठीक है, हम तो भाई मजदूर बंदे हैं। हाँ हाँ। हमें तो बच्चों को पढ़ाते हैं आप? मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, कारोबार भी करता हूँ। जबरदस्त। ठीक है। ये बताएं बच्चों को इस टाइम पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, एजुकेशन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने की ज़रूरत है, या फिर हम ये बात करेंगे वो चोर है ये चोर है, पाकिस्तान रोटी कपड़ा और मकान की? इस वक्त तो लोगों का पेट भर जाए ना, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। और आपकी इनकम कितनी है, मतलब महीने में कितना कमा लेते हैं? इनकम मेरी जैसे कारोबारी हालात है ना, अभी जो दुकान का रेंट है वो भी कर्जा दे के रेंट उतारा है, ये हिसाब लगाया। और घर का बिजली का बिल आया हुआ है 27,000। ठीक है। 300 यूनिट का 300 यूनिट का 27,000 रुपये बिल आया। हाँ जी। तो हो गया। डेढ़ बढ़ गई है लेकिन नहीं जमा करवाया, सीधी सी बात है नहीं पैसे कहाँ तो जमा करवाएं। तो मीटर काट देंगे, फिर क्या करेंगे? आए तो सीधा मीटर काट दें इंशाल्लाह। भरपूर खड़े हुए इस वक्त। ठीक है। लास्ट में बता दें, जो नेबर आगे चला गया टेक्नोलॉजी में, ख़ास तौर पे हम बात करें, वैसे तो वो हर फील्ड में, इकॉनमी में, एजुकेशन में, हर चीज़ में वो आगे हैं हमारे से इस टाइम पे, लेकिन टेक्नोलॉजी में जो आगे चला गया, हमें नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमने पहले सफ़र स्टार्ट किया था टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में? ये उस वक्त बनेगी जब हमारे जो हुक्मरान है खाना छोड़ दें। वो अपने पहले जेब भर रहे हैं, अपना सब कुछ भर रहे हैं, तो बाहर निकली जा रहे हैं। तो जब तक बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे, तो बहुत कुछ बन सकता है। चलें जी, अच्छा लगा बात करके।